तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक से समांतर श्रेणी के बारे में। यानी समांतर श्रेणी से रिलेटेड आपके एग्जाम में एसएससी चाहे रेलवे कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। पहली चीज सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कहते किसे हैं। यानी अगर ऐसे आपकी श्रेणी संख्याओं को दे दी जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। दोस्तों किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर अगर ऐसी श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी दोस्तों कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। चलिए दोस्तों समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं बेसिक से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कोई श्रेणी इस तरीके से है, इसको छोड़िए, पहले हम जानते हैं, मान लीजिए कि ये श्रेणी ए है, a प्लस डी के रूप में है, a प्लस 2d। अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, घबराइएगा मत दोस्तों। डाट 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 लास्ट पद आपका tn है, tn कह सकते हैं, l कह सकते हैं, लास्ट पद। इस तरीके की श्रेणी है। ये क्या दर्शा रहा है, इसमें ये दर्शा रहा है a क्या है, श्रेणी का पहला पद है। सारी चीजें जानते जाइए। पहला पद दोस्तों a क्या है, पहला पद है। d क्या है दोस्तों, सर्व अंतर है, सर्व अंतर है दोस्तों। क्या है, सर्व अंतर है। सार्व अंतर का मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। कहीं से भी दो संख्याएं उठा लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए कि समांतर श्रेणी दी हुई है, कहीं से भी दो नंबर उठा, क्रमागत दो नंबर उठाना है। ये नहीं कि यहाँ का एक उठाए तो वहां का उठाए, नहीं। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक है। जैसे ये दो नंबर उठा करके इसके बाद ये अगर उठा रहे हैं तो दोनों क्रमागत नंबर को उठा करके अगर उन दोनों का अंतर निकाले तो क्या होगा दोस्तों, हर जगह समान आ जाएगा, इक्वल आएगा। अभी सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। डी क्या है, समांतर है। एल क्या है दोस्तों, लास्ट नंबर यानी आखिरी पद है, अंतिम पद है। क्या है दोस्तों, अंतिम पद। अब दोस्तों यहाँ पर एक और जान लेते हैं, एन क्या है दोस्तों, एन पदों की संख्या है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। और एक चीज मैं लिख देता हूं, एक दर्शाते हैं सिंबल एस एन से। एस एन का है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल होता है दोस्तों। क्या होता है, इन पदों का योगफल एस एन से दर्शाते हैं। और आपका यहाँ पे टीएन है, टीएन को यही है एनवा पद कहिए, अंतिम पद कहिए, या एनवा पद, इन नामों से जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक में चीजें। इतनी अगर चीजें आपको पता है दोस्तों तो इनको समझने में समांतर श्रेणी को बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। सबसे आसान श्रेणी हरात्मक गुरुत्व समांतर श्रेणी में सबसे आसान श्रेणी आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं ये a प्लस डी, a प्लस 2d का फॉर्म क्या होता है। इसके कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक है, एक के बाद तीन है, तीन के बाद यहाँ पर देखिए एक के बाद दो बढ़ा हुआ है तो तीन में भी दो बढ़ाएंगे, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद आपका 11 है, डाट 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 ऐसे ही आपका टीएन तक गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समांतर डी बताने का मतलब ये है, अगले में से पिछले को घटा करके, यानी तीन में से एक को घटाएंगे तो 2 आएगा, यही आपका डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 7 में से 5 को घटाते हैं, 7 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, डी बराबर 2 आएगा। कहीं से भी क्रमागत दो संख्याओं को उठा लीजिए, दो नंबर को उठा लीजिए और उनका अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी श्रेणी को आप पहचान जाइएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। दोस्तों और भी कई कंडीशन होती है, आगे के क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर 3 चीजें हमें जाननी है, 3 चीजें नहीं बल्कि 2 ही चीजें समझिए, उसी में से हम बना लेंगे। पहली चीज दोस्तों कि अगर आपकी समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका एनवा पद कैसे निकालेंगे। टीएन भी कह सकते हैं या इसको एल कह सकते हैं, अंतिम पद का जो सूत्र होता है, आप जो है कक्षा 9, 10, 11 में ये सारी चीजें सीखते आ रहे हैं। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है, इन सभी का भी यूज करना भी मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपने जान लिया कि एनवा पद, अगर हमें n की संख्या निकालनी रहे, इस n की यानी पदों की संख्या निकालनी रहे, n की वैल्यू निकालनी रहे, तो इसी सूत्र से हम बना लेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे अगर दोस्तों तो a इधर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम a को पक्षांतर करेंगे तो l माइनस a हो जाएगा, ये आएगा। तो अब बटे में दोस्तों ये d चला जाएगा और ये 1 को उस पार ले जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। एक सूत्र आपका ये बन जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्तों, एक सूत्र ये बन जाएगा। यानी कि अगर आपको इन पदों की संख्या अगर निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी पद में से पहले पद को घटा करके और उसके अंतर से भाग दे करके एक जोड़ लेंगे तो हमें पदों की संख्या पता चल जाएगी। ये 2 सूत्र जानिए। पहले इस पे हम चलिए क्वेश्चन को निपटा लेते हैं सेकंडों में, उसके बाद जो है ये आपका एसएन यानी इन पदों का योगफल का सूत्र भी जानेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर करते हुए स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो आपके ब्लैक बोर्ड पर ही था, क्या कह रहा है कि 7, 13, 19 डाट 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 205 में कितनी पद हैं। पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर हम
ऐसे लिखेंगे। ए बराबर आपका क्या होगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली भी कर लेंगे। ए बराबर पहला पद क्या है 7 है। डी बराबर सर्वांतर क्या है दोस्तों, 13 में से 7 घटाइए 7 6 13, 19 में से 13 घटाइए तब भी 6 आएगा, 6 आएगा। तो दोस्तों आपने क्या पता लगाया कि ये समांतर श्रेणी में, ऐसे ही पता लगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में देकर ये थोड़ा ना कहाएगा कि ये समांतर श्रेणी में या गुणोत्तर में या हरात्मक हो, तो आपको चेक करके पता करना है कि ये कौन सी श्रेणी है। तो उस हिसाब से आप रूल फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 6 आया, 19 और 13 का भी अंदर 6 आएगा, ऐसे डाट डाट करके, यानी समांतर हमने डी निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, पहले एल की वैल्यू लास्ट पद दिया हुआ है, यानी एल बराबर या टीएन भी इसको लिखा जाता है। ये आपका कितना है 205 है। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, में कितने पद हैं, एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हमने सूत्र निकाला है कि एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट पद में से पहले पद को घटा करके उसके सर्वांतर से भाग दे करके +1 जोड़ देंगे। बस सिंपल सा था, बस वही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए L 205 है, A 7 है, घटाएंगे दोस्तों 198 आएगा। कितना आ जाएगा 198, सर्वांतर आपका 6 है +1, यहाँ से 6 से भाग दिए 6 के 18, 6 के 18 +1 बराबर 34। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये तो अंतिम पद दिया हुआ था, तो आपको पदों की संख्या निकालने के लिए कह दिया। अगर पदों की संख्या दी रहे और आपका इनवा पद निकालने के लिए कह दिया जाए, यानी लास्ट पद निकालने के लिए कह दिया जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रेणी 30 25 से 1/2, 21 16 से 1/2 डाट 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 का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट टर्म पूछ रहा है, यानी एल की या टीएन की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों वही सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसका सर्वांतर भी निकल जाएगा वहां से। यहाँ पर पहले ए की वैल्यू तो दिया होगा, उसको लिख लीजिए, क्या है 30 है। हमें सर्वांतर डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा कि लास्ट अगले में से पिछले को घटा करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर 25 दूना 50 है, 51/2 -30 कर लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 60 हो जाएगा, घटेगा तो -9/2 आएगा। इतना क्लियर है। अगर चेक करना चाहते हैं क्या वाकई में समांतर श्रेणी में है, तो अगले भाग यही आना चाहिए, यानी कि 21 में से इस वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 51/2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 और 51 में -9/2 आएगा, तब भी -9/2 आ रहा है, यानी कि इसे क्या पता चला कि ये समांतर श्रेणी में। ये तो हमने चेक कर लिया, ए पता चल गया। अब आपकी एन की वैल्यू दी हुई है 30 है, वो पता चल गया। एल की वैल्यू पूछा है या टीएन की वैल्यू कोई भी दे सकता है, इसलिए मैं हर बार ये रिपीट करके दोस्तों लिख रहा हूँ, एल या टीएन। अगर इस तरीके का दोनों कुछ भी दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज ना करें। अब यहाँ पर a + n-1 × d सूत्र याद करना बहुत इजी है दोस्तों। सिर्फ अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू दोस्तों क्या है, ये 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। a की दोनों की वैल्यू देखिए 30 है, तो 30 में से 1 घटाएंगे 29 हो जाएगा, 29 गुणे -9/2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसको देख लीजिए, ये आपका क्या होगा, 30 दूना के 60 हो जाएगा और ये आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये 9 9 81 हो जाएगा, ये 9 दूना के 18 वाट 26 हो जाएगा। अब बटे में आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए घटाएंगे, -201 हो जाएगा, 261 में से 60 घटाएंगे, बटे में 2 हो जाएगा। ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, सही बटा है तो सही बटा तोड़ लीजिए, माइनस देखिए 200 100 से भाग 100 बार जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म यानी आखिरी पद आ गया -100, सही 1/2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इनवा पद या अंतिम पद या आपका दोस्तों इन पदों की संख्या निकालने के लिए कह देगा, तो इसी सूत्र से निकाल लेंगे। या अगर पहला पद भी पूछ देगा तब भी इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। कोई भी इनमें से दोस्तों एक विलुप्त करके पूछ सकता है, आप निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्तों, डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों योगफल वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई तरीके की हम श्रेणी सीखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि एसएन जो होता है, यानी इन पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो कैसे निकलता है। दोस्तों आपको रटा रटा फार्मूला तो याद होगा, लेकिन जानेंगे कुछ उसके बारे में। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके इन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, बस इसका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए जैसे कोई श्रेणी है इस तरीके से समांतर श्रेणी में, a + d a + 2d, यहाँ पर प्लस कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि हमें योगफल वाला सूत्र लगाना है तो प्लस करते जाइए। आपका प्लस एनवा पद या आपका एल पद भी लिख सकते हैं, अंतिम पद एल है। इस तरीके से अगर कोई श्रेणी है दोस्तों,
इस तरीके से अगर कोई श्रेणी दी हुई है, जैसे ऊपर है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब अगर हमें SN निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट पद और ये यानी दोनों पहला और लास्ट पद जोड़ते हैं औसत निकालने के लिए, बटे में क्या करते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं। अब पदों की संख्या अगर n है तो इसमें n से हम गुणा कर देते हैं, जितने पदों की संख्या रहती है, जितने पद रहते हैं दोस्तों उसका क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। पदों की संख्या मान लीजिए इसमें n है, क्योंकि ये Tn है यहाँ पर होता है, n क्या है पदों की संख्या, तो यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। ये सिंपल सा सूत्र होता है। अब आपको जो सूत्र याद है वो भी अभी मैं इस सूत्र से बना दूंगा। वो कैसे, L बराबर L, यहाँ पर अभी आप जान चुके हैं कि L बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी को अगर हम उठा करके यहाँ पर रख देते हैं तो n/2 हो जाएगा, और ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर, इतना होगा कि नहीं, L की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इतना हो जाएगा। अब आपका n/2 और ये आप जोड़ेंगे 2a, यहाँ पर देखिए 2a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस छूट गया है, 2a आपका हो जाएगा, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बताइए दोस्तों, ये आपका जो SN का सूत्र आ गया है, यही तो आपका रटाया वाला सूत्र है, ऐसे ही तो निकलेगा। तो इतनी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब इतना जान गए, चलिए इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में निपटा देते हैं। इसमें रख करके क्या कह रहा है कि 20 प्लस 19 से 1/3 प्लस 18 से 2/3 प्लस डॉट डॉट में 28 पदों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, a बराबर आपका कह रहा है कि 20 है, पहला पद 20 है, सारांतर t निकालना है। हम क्या करेंगे, 19 3 57 एक 58 बटे में 3 माइनस 20 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 20 3 60 होगा, माइनस 2 बटे में 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और n बराबर आपका क्या दिया हुआ, 28 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको बस सूत्र में रखिए और निकालिए, फट देना। क्या करना है, यहाँ पर n/2 यानी कि 28 बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 28 बटे में 2 हो जाएगा, 14 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे हो सकता है काटने पीटने में आसानी हो। 20 रखेंगे एक ही जगह तो 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस आपका n-1 यानी कि 28 माइनस 1 का मतलब 27 हो जाएगा, और ये आपका -2 बटे में 3 है। -2 बटे में दोस्तों क्या है, 3 है। इतना हो जाएगा कि नहीं, ये काटेंगे 3 9 27 हो जाएगा, और ये 9 दूना के 18 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आएगा 18, तो ये घटेगा 40 में से 18 जाएगा तो ये 22 बच जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 28 बटे में 2 गुणे 22 हो जाएगा, ये काटेंगे 11 बार जाएगा, यानी 11 बड़े 88 और 11 गुना 22 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी इसी तरीके से फास्ट होनी चाहिए, तभी आप फटाफट आंसर लाएंगे। 308 आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से हम इन पदों का योगफल फटाक देना निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछता है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। और आजकल बहुत ज्यादा वायरल जो क्वेश्चन है उसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, आगे की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपके दिमाग को घुमाने वाला है। देखिए ये हमारा CJ 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a बराबर 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + डॉट डॉट 60 पदों तक कह रहा है। तो एक ही मान पूछ रहा है, यानी इस श्रेणी का योग पूछ रहा है। इसे कहने का मतलब 60 पदों तक दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 2 श्रेणी बन रही है। एक तो श्रेणी बन रही है 1 से 3, 3 से 5 बन रही है, ऐसी 5 से 7 होगी, 2 के अंतर पे बढ़ती जा रही है। और एक श्रेणी बन रही है 10 से 12 हो रही है, 12 से 14 हो रही है, 14 से 16 हो रही होगी, ऐसे डट डट बढ़ेगी। तो इसको अगर 2 श्रेणी में तोड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब तो आप करते रह जाएंगे। मैं ऐसी दोस्तों ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, कि सिर्फ और सिर्फ बगैर पेन और पेपर के इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको खत्म कीजिए। इसको खत्म करने के बाद मैं कहूँ कि इसको 2 का पेयर बना लीजिए। 2 श्रेणी न बना करके इन दोनों का पेयर बनाइए, ऐसे पेयर बनाइए, और इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे -9 आएगा, यहाँ पर भी करेंगे -9 आएगा, यहाँ पर भी करेंगे -9 आएगा। यानी कि जो आपकी श्रेणी अब बन जाएगी -9 -9 डॉट डॉट डॉट। आपकी दोस्तों 60 पद थे, जब मैंने इनका पेयर बना दिया तो अब 60 पद नहीं रह जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे क्यों हो जाएंगे, मैंने 2 का जोड़ा बना करके 2 को मिला करके 1 बना दिया है, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाती है, 30 पद हो जाएंगे। अब हमें निकालना है 30 पदों का योगफल। तो दोस्तों यहाँ पे 9 9 9 30 पद तक है, तो बस सिंपल सी बात है, 9 × 30 कर दीजिए, काम खत्म। इतना ही तो आएगा, तो 9 3 के 27 -270 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया।
ऐसे दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ, उसमें 3 सीरीज जोड़ करके बनाया है, उसको भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये आपकी सीरीज दी हुई है, कह रहा है कि 5 - 8 + 13 + 7 - 11 + 17 + 9 - 14 डॉट 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 99 पदों तक का योगफल निकालना है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला पद देखिए, उसके बाद चौथा पद देखिए, 5 2 7 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, यानी कि हर तीसरे नंबर वाला क्या कर रहा है, एक श्रेणी बना रहा है समांतर श्रेणी की, 5 से 7 7 से 9 2 2 के अंतर पर ऐसे ही आगे बढ़ेगा। वैसे ही 8 वाला देखेंगे तो 8 3 11, माइनस वाला देखिए दोस्तों 11 3 14, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऐसे ही तीसरा भी आप ढूंढ लेंगे, क्या करेंगे 13 4 17 17 4 21। अब सोचेंगे कि 3 श्रेणी बना करके इसको सॉल्व करेंगे, नहीं दोस्तों ऐसी गलती नहीं करना है। हमें करना क्या है, मैं कहूं कि जैसे वहां पे 2 2 का पेयर बना दिए थे, यहाँ पर 3 सीरीज है, इसमें 3 3 का पेयर बनाएंगे ना, 3 3 का ऐसे पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो अब इनको जोड़िए। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, 13 5 18 में से 8 जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस आपका देखिए 17 7 24 में से 11 जाएगा दोस्तों 13 आएगा, प्लस देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, 21 9 20 हो रहा है, 20 में से अगर आप 14 21 9 30 हो रहा है, 30 में 14 घटाएंगे तो 16 हो रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 3 नंबर का इस तरीके से खुद इनका योग करने पर एक समांतर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। हमने 3 3 का पेयर बनाया है, पहले 99 पद थे, अब कितने हो जाएंगे, इनमें 3 से भाग दे देंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 33 पद हो जाएंगे। कितने हो गए, 33 पद हो गए। अब इन 33 पदों का योगफल निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक थी, यानी कि आपका एसएन दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि 33 पद है, यानी कि n की वैल्यू दोस्तों क्या दे दी है, 33 दे दी है। 2a यानी 10 दूना के 20 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र में मैं लिख रहा हूँ, जो एसएन का सूत्र होता है यहाँ मैं लिख सकता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 33 में से 1 घटेगा 32, यानी कि 32 गुणे समांतर कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए, हो गया क्लियर। अब इसको काट पीट लीजिए, काट पीट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 10 बच जाएगा, ये आपका 16 बच जाएगा, यानी कि 16 3 48 10 58, यानी 33 गुणे 58 आ जाएगा दोस्तों। इसका गुणा करेंगे तो 1914 आएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए ऐसी श्रेणी को हमने सिर्फ 2 लाइन में इसको निपटा दिया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, वो भी धुएं की तरह उड़ाएंगे। देखिए कैसे उस सीरीज को हम बनाते हैं, चलिए स्टार्ट। तो क्या कह रहा है कि 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर + 97 का स्क्वायर - 96 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, 1 + 1 माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, और डॉट डॉट 10 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि इनका सम पूछ रहा है। कैसे दोस्तों ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 नंबर को अलग अलग इस तरीके से बंद कर दूं, इस तरीके से दोस्तों अगर मैं अलग अलग बंद कर दूं 2 नंबर को, तो कुछ आपको क्लियर होता दिख रहा होगा, यानी कि जो ये आपका बन रहा है ये वर्गांतर वाला बन रहा है, यानी a² - b² के फॉर्म में बन गया, जिसका मान होता है a + b और इंटू a - b। इतना क्लियर है, इतना तो आपको पता ही है, ये अलजेब्रा का सूत्र होता है। अब यहां से दोस्तों अब बताइए 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर, क्या हम 99 + 98 एक कोष्टक में लिख सकते हैं और एक कोष्टक में 99 - 98 लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो ये आपका जो देखिए माइनस होकर के 1 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे गुणे के रूप में 1 आएगी, जिसका गुणा करेंगे फिर यही आएगी, यानी कि इतने के बदले सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं। कितना दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। आगे भी सेम वही क्रम चलेगा, 97 96 तो 97 + 96 लिखेंगे, प्लस ऐसा ही 96 + 95 लिखेंगे, माइनस वाला क्या होगा, खत्म होता जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 + 9 हो जाएगा। ये सीरीज आपकी बनेगी। अब यहां से एक सिंपल सी सीरीज बन गई है 9 10 11 12 13 14 इस रूप में, यानी एक के समांतर आपका क्या आ गया, यहाँ पे d = 1 आ गया है। अब इसका योग निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म पता है, पहला टर्म पता, इधर से लीजिए या उधर से लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इधर से पहला टर्म ए ये लेते हैं तो लास्ट टर्म आपका 9 हो जाएगा, अगर इधर से पहला नंबर ए आपका 9 लेते हैं तो लास्ट टर्म इधर 99 हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए जो सूत्र होता है एसएन बराबर क्या होता है, n/2 l + a होता है। तो अगर हम n की वैल्यू निकाल लें सूत्र से, यानी कि n की वैल्यू अभी जानते हैं आप क्या होती है, l - a बटे में सर्वांतर d + 1 इतनी होती है। तो अब इसमें हम रख देते हैं मान, यहाँ पे देखिए 99 में से अगर 9 घटाएंगे, l - a का मतलब क्या हुआ, 99 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों 90 हो जाएगा। अब बटे में d की वैल्यू 1 है, कोई मतलब नहीं, +1 बराबर आपका 91 आ गया। अब यहाँ पे 91 किसकी वैल्यू आ गई, n की, तो 91 बटे में 2 हो जाएगा। अब गुणे
एल प्लस ए करेंगे, 99 प्लस 9 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 54 बार जाएगा। अब हमें देखिए बड़े नंबर का अगर गुणा करना रहे, तो अगर न मतलब जल्दबाजी में करना रहे आपको, तो सबसे बेस्ट मैं ट्रिक ये बताऊंगा कि ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका यानी कि इकाई का मान दोस्तों अलग अलग है, तो सिर्फ आप इकाई के नंबर में यानी कि 91 गुणे 54 है, 91 गुणे 54 है, सिर्फ इकाई के नंबर में आप गुणा कर दीजिए तो 4 1 4 आएगा। जो आपका इकाई का नंबर आएगा दोस्तों वही ढूंढ लीजिए ऑप्शन में किसके पास है इकाई का नंबर। देखिए दूसरा जो नंबर है इसी में इकाई का नंबर 4 है, इससे डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको गुणा करने की पूरे अंक में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ऐसा कब करेंगे, जब ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग होगा। तो अगर एक जैसे 1 2 का होगा तब तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अलग अलग रहेगा तो डायरेक्टली आप सिर्फ यूनिट डिजिट से ही गुणा करके यूनिट डिजिट का मान कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसी सीरीज का सम निकालेंगे। और दोस्तों चलते हैं इससे भी थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका जितना भी डाउट है सबका सब क्लियर हो जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर देखिए अगर सीरीज न देकर के इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे इसको क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को कैसे दोस्तों बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की उन संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेष 2 रहता है। 2 अंकों की वो मतलब आपकी एक सीरीज बनेगी दोस्तों। कैसे वो सीरीज बनेगी वही हमें जानना है। पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेष 2 रहता है। अब बताइए इसमें देखिए अगर हम पहला पद निकाल लें, पहला पद और लास्ट पद निकाल लें, सारवांतर डी निकाल लें, तो क्या आपका मैटर हल नहीं हो जाएगा। बस इतनी ही चीजें तो लाइए, इतनी ही चीजें चाहिए किसी भी सीरीज के सम के लिए। तो दोस्तों चलिए उसी को हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या 5 से विभाजित हो जाए। देखिए कोई भी संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब जो सारवांतर डी होगा वो 5 होगा। कितना होगा, किसी भी सीरीज की अगर बात की जाए, मतलब कोई भी सीरीज बन रही है जिस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित होगी बार बार, मान लीजिए कि अगर 55 है दोस्तों 5 से विभाजित हो रही है। फिर 2 अंक की कोई संख्या अगर हम 65 लेंगे, ये क्या होगी दोस्तों 5 से विभाजित होगी। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसके बीच 60 भी तो ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये हर 5 के अंतर पर वो संख्या आती जाएगी। हर 5 के अंतर ही पर तो वो संख्या आएगी जो 5 से विभाजित होगी। तो सर्वांतर आपको पता चलेगा डायरेक्टली, यानी जिस संख्या से विभाजित होगी वही दोस्तों सर्वांतर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका सर्वांतर हो जाएगा, यानी डी बराबर 5 हो गया। अब मैटर फंसता है ए और एल का। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप जानते हैं किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या आपकी है उसमें हम 5 से भाग देते हैं। कह रहा है किसी संख्या में कोई संख्या n है, अगर हम 5 से भाग देते हैं तो दोस्तों कह रहा है कि शेष 2 बचता है। शेष क्या बचता है, 2 बचता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर वो संख्या क्या हो जाएगी, अगर दोस्तों आपका भागफल k आ रहा हो तो क्या होता है कि 5 इंटू के जो संख्या होती है प्लस 2, जो संख्या मिलेगी उसके लिए यही सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, इस हिसाब से सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर k की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 5 करने 5 2 7 1 अंक की बनेगी, लेकिन ये कह रहा है कि 2 अंक की होनी चाहिए। तो अगर 2 रखते हैं k बराबर तो 5 गुना के 10 2 12 बनेगी। अब देखिए 5 से भाग देने पर शेष 2 बच रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से 3 रखेंगे तो आपकी क्या बनेगी दोस्तों, 5 3 आए 15 2 17 बनेगी। इस तरीके से आपकी सीरीज बनेगी, यानी कि 12 बनेगी आपकी, उसके बाद 17 बनेगी, और उसके बाद दोस्तों आपकी क्या बन जाएगी, 4 रखें तो 4 5 20 2 22 बनेगी। इस तरीके से डॉट डॉट। अब लास्ट संख्या कैसे पता करेंगे, यही मेन मैटर है। तो दोस्तों आपको पता है 2 अंकों की संख्या पूछा है, तो 2 अंकों की संख्या 100 से नीचे ही रहेगी, यानी 99 तक 2 की संख्या बनेगी। उससे ऊपर जाएगी तो 3 अंक की संख्या मिलने लगेगी। तो हमें 99 से नीचे वो संख्या ढूंढनी है जो 5 से विभाजित हो। आप कहेंगे कि 95, बिल्कुल सही है, 95 पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, लेकिन हमें शेष 2 बचाना है। तो क्या करेंगे, 95 में 2 जोड़ देंगे, यानी 97 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें पहला टर्म ए मालूम हो गया, लास्ट टर्म मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, उन संख्याओं का योग निकालना है। तो आपका Sn बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, बता चुका हूं, क्या होता है कि n/2 l प्लस a होता है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू भी आप जानते हैं क्या होता है, l माइनस a बटे में d प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर l माइनस a क्या हो जाएगा, 97 में से 12 घटा दीजिए। 97 में से 12 दोस्तों घटाएंगे तो ये आपका 95 10 85 हो जाएगा। 85 बटे में d की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 ही आएगी। सर्वांतर d की वैल्यू 5 ही आएगी। वैसे भी आप यहाँ से मैं जो बताया था पहले ट्रिक उससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपकी 5 आ गई। अब प्लस 1 यानी कि 17 5 85
18, यानी 17 + 1 बराबर 18 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, 18/2 हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका L कितना है 97, अब +12 कितना हो जाएगा 99 + 109 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये 9 बार जाएगा और ये 9 9 81 और 9 91 9 हो जाएगा। कितना दोस्तों आ गया यहाँ पर SN बराबर योगफल इसका 981, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट अगर आपका रहे सबका सब क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से विभाज्य। 100 और 400 के मध्य की बात कर रहा हूँ, 13 से विभाज्य संख्या है। 100 और 400 के मध्य 13 से विभाज्य संख्या। देखिए मैंने कहा कि जिससे विभाज्य वो तो आपका समांतर हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी। अब बचा हुआ ए का मान और एल का मान, बस दो ही मैटर फंसता है। तो ए का मान निकालेंगे, 100 से ऊपर अब जाएंगे तो क्या कह रहे हैं 100 तथा 400 के मध्य 100 से ऊपर जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा जो 13 से पूर्णतः कट जाएगा। आप कहेंगे सर जी 104। बिल्कुल सही है। हमें ए की वैल्यू मिल गई कितनी 104। कुछ चीजें अपने दिमाग से भी निकाल ली है। अब डॉट 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 हमें लास्ट टर्म कैसे मालूम होगा, लास्ट टर्म निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस सीरीज में जो 400 है दोस्तों, 400 इससे 13 से काटिए, 13 से काटेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 400 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 13 से पूरा तक कट जाएगा। आप कहेंगे देखिए 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39 कितनी बार गया 39, मतलब 1 बच रहा है 10 बच रहा है, यानी कि अगर 39 रहे यानी 390 ऐसी संख्या है जो क्या होगी 13 से पूरा तक कटेगी। इसके अलावा आपकी संख्या उससे बढ़ी जाएंगे तो 400 तक कोई संख्या नहीं है, 400 तक, इसलिए कि इसमें आप 13 जोड़ेंगे तो 403 हो जाएगी जो कटेगी, जो 400 से ऊपर हो जाएगी। तो हमें इससे 400 के अंदर लानी है तो कौन सा लास्ट टर्म मिल गया 390। ये आपकी एल की वैल्यू हो गई, एल की वैल्यू हो गई 390। अब हमें SN निकालना है। SN बराबर अभी मैं बता चुका हूं, तो पहले आप क्या कीजिए कि n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे आप 390 और 104 है, इन 390 में से 104 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 6 बचेगा और ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 286 हो जाएगा। बटे में सर्वांतर यानी 13 + 1 यही आएगा। अब काट दीजिए, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 22 + 1 मतलब 23 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे n/2 यानी कि 23/2 और ये इन दोनों का योग L + A यानी 390 और एक 494 गुणे 494। अब काट लीजिए दोस्तों, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 साते 14। अब हम फिर वही ट्रिक चेक करेंगे। मैंने कहा कि ऐसे अगर नंबर फंस जाए जिनको गुणा करने में टाइम वेस्ट हो तो इसमें क्या करेंगे। आप ऑप्शन देखिए, यूनिट डिजिट देखेंगे, अगर सेम नहीं है तो ये ट्रिक अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट का गुणा कर देंगे। 7 तरीके दोस्तों कितना हो जाएगा 21 आएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में यूनिट डिजिट किसका है, इसका है, यानी यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। मिलेंगे ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।